जय श्री कृष्ण। पूरी तरह से बंधु बांधवों के प्रति मोह से घिरा हुआ अर्जुन बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया, मेरे द्वारा बहुत बड़ा अनर्थ किया गया, जो कि मैंने राज्य के सुख के लिए और लोभ से मैं गिर गया। किसके लिए? केवल एक राज्य को प्राप्त करने के लिए। और एक राज्य को सामने रख करके मैंने अपने बंधुओं का, अपने माननीय सम्माननीय गुरुजनों का वध करने के लिए तैयार हो गया। वो कहते हैं इससे बड़ा पाप क्या होगा कि केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए मैं अपने पितरों, पिता, माँ इत्यादि का नाश करने के लिए भी तैयार हो गया। पूरी तरह से पश्चाताप, दुख से, संवेदना से घिरा हुआ अर्जुन पुनः कह उठता है कि यदि माम अप्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्रपण्यः धृतराष्ट्र रणे हन्योस तन्मे क्षेम तरम भवेत्। वो कहते हैं कि मेरा तो कल्याण अब इसी में निहित है। मेरा तो कल्याण तभी हो सकता है यदि धृतराष्ट्र के शास्त्र युक्त पुत्र, अर्थात जिन्होंने अपने हाथों में अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं, ऐसे धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे भाई, अगर मेरे हाथों में कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं है और रणभूमि में मैं जब वो मेरे पर वार करें और मैं उसके बदले उनका कोई उत्तर ना दूं, वो तब भी अगर मेरे पर वार करते हैं तो मेरा तो कल्याण तभी होगा। वो कहते हैं कि मेरा कल्याण तभी होगा अगर धृतराष्ट्र के पुत्र निहत्थे और मेरे द्वारा शस्त्र अस्त्र युद्ध में ना उठाने पर मुझ पर वार कर देते हैं, मेरा विनाश कर देते हैं। मुझे तो उसी में ही अब अपना कल्याण दिख रहा है और उसी से मुझे लगता है कि मैं पुण्य को प्राप्त कर सकता हूं। अन्यथा जो काम मैंने किया है वो पाप के अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं देगा। क्यों मुझे पाप देगा? क्योंकि मैंने राज्य के और सुख की प्राप्ति के लिए युद्ध को न्योता दिया है। अब सबसे बड़ी बात है कि अर्जुन इस समय ये सब उद्गार अपने मुख से क्यों निकाल रहा है? क्योंकि वह पूरी तरह से संसारिकता से जड़ा हुआ है, वो पूरी तरह से आध्यात्मिकता से दूर है और इस बात का भी उसे ज्ञान नहीं कि अगर अन्याय के विरोध में हमने आवाज नहीं उठाई तो वो अन्याय प्रतिपल संसार में निरंतर वृद्धि को प्राप्त होगा। पर ज्ञान से रहित होने के कारण, आध्यात्मिकता से वो अभी कोसों दूर है, केवल वो सांसारिक मोह माया के जाल में फंसा हुआ है, इसलिए वो अपने को दोषी मान रहा है। और सबसे बड़ा उसके मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि उसने अपनी कमियों को नहीं देखा और उसे वह संसार में विद्यमान उन लोगों की श्रेणी में अपने को गिन रहा है जो अपनी भूलों को देखने में असमर्थ होते हैं। संसार में अगर हम देखें तो अधिकतर लोग हमेशा दूसरों की कमियों को निकालने में लगे होते हैं। कोई भी व्यक्ति उसमें क्या कमी है अर्थात अपने अंदर कभी नहीं झांकता और कभी नहीं उसके बारे में विचार करता कि मेरे में भी
ये कमी हो सकती है। हर व्यक्ति जब अपने अंदर झांकना बंद कर देता है और दूसरों को कमियां निकालना शुरू कर देता है तो झगड़े तभी शुरू होते हैं। जब मानव अपने अंदर झांकना शुरू कर देगा कि मेरे अंदर ये कमियां हैं और दूसरों की कमियों को निकालना कम कर देगा, तो ये जितने भी ये झगड़े होते हैं, चाहे राजेश सुख के लिए हों, चाहे जमीन जायदाद इत्यादि के लिए हों, इन झगड़ों की समाप्ति अपने आप हो जाएगी। आज हम क्या देखते हैं कि पारिवारिक संपत्ति को लेकर के लोगों में झगड़े होते हैं कि ये हिस्सा मेरा है, ये हिस्सा तेरा है। इन्हीं पारिवारिक संपत्तियों को लेकर आज भाई बहन आपस में दुश्मन बने हुए हैं, क्योंकि वो स्वयं की भूल को देखने में असमर्थ हैं। अगर पारिवारिक संपत्ति में एक ने गलत कदम उठाया है तो क्या दूसरा ने अपने को झांक करके देखा है कि मैं क्या कर रहा हूं? अगर एक गलत कदम उठाता है तो दूसरे को भी अपना विश्लेषण करना चाहिए, अपने अंदर झांकना चाहिए कि अगर वो गलत कर रहा है तो मुझे इस स्थिति में क्या करना चाहिए था। अब उसी उधेड़ बुन में युक्त है अर्जुन। उसको बार बार यही सताए जा रहा है कि दुर्योधन अगर अपनी भूल को देखने में असमर्थ है तो मुझे भी तो नियंत्रण रखना चाहिए था, मुझे भी तो अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए था और विचार करना चाहिए था कि जो मैं कर रहा हूं क्या ये उचित है। अगर उसको राज्य का लोभ है तो आज वो राज्य का लोभ मुझे भी तो घेरे हुए है, तभी तो मैं इस युद्ध को मैं आज खड़ा हूं। तो इस अनेकों विचारों की उधेड़ बुन में अर्जुन खड़ा है, और ये उधेड़ बुन केवल अर्जुन की नहीं है, ये उधेड़ बुन अर्जुन की तरह आज के समाज में विद्यमान सभी लोगों की है। अब अर्जुन के मन में जो इतने तरह के प्रश्न उठ रहे हैं कि मैंने जो किया वो गलत किया, और दुर्योधन ने भी अपनी भूल को देखने में असमर्थ है, तो इन अनेकों प्रश्नों को जो इतने श्लोकों के माध्यम से, अर्जुन के माध्यम से श्री कृष्ण ने पूरे संसार के सामने रखे हैं, तो उसका समाधान वो परम पिता परमात्मा क्या निकालेंगे। क्योंकि 5-6 श्लोकों में लगातार अपने मन के विचारों को श्री कृष्ण के सामने अर्जुन ने रखा, और ये समस्या आज भी समाज में उसी तरह आती है, और इसका समाधान हम खोजेंगे श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए उत्तरों में। जो जितने भी प्रश्न, जितनी भी विचारधाराएं अर्जुन के मन में उथल पुथल मचा रही हैं, उन सब का उत्तर अब एक एक करके श्री कृष्ण आगे वाले श्लोकों में देंगे। क्योंकि जो इस समय हमें अर्जुन की स्थिति दिखाई दे रही है वो पूरी तरह से संसारिकता में ग्रस्त मनुष्य की है। तो अब उसका क्या समाधान हमारे सामने आएगा, और हमने संसारिक जीवन को कैसे ठीक चलाना है वो जानेंगे हम श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए उत्तरों के माध्यम से। और ये उत्तर मिलेंगे तभी जब भी हम इस चैनल से जुड़ेंगे। चैनल को केवल एक बार सब्सक्राइब करना है अगर अभी तक आपने नहीं किया, और लाइक का बटन दबाने में कंजूसी को छोड़िए, और एक अंगूठा दबाने में उस परमात्मा के साथ हमारा कितना
रिश्ता जुड़ता है, कभी सोच के देखिए और अंगूठे को निरंतर दबाते रहिए और उनकी कृपा को पाते रहिए। अंगूठा दबाने के साथ ही जय श्री कृष्ण बोलते जाइए। जय श्री कृष्ण।